मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था। तो शहरीमान के पास बॉन्डिंग हुआ था मेरे पास। ठीक है जी, उनके म्यूजिक बनाता था। तो उसके काम करते करते मतलब फिल्म इंडस्ट्री में मतलब इतना आगे बढ़ गया कि मैं मतलब सारे सिंगर्स के साथ मेरा ऑलमोस्ट टाइप हो गया था। तो मतलब करते करते फिल्म भी बनाता गया, म्यूजिक सीखता गया। फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी, वीडियो डायरेक्टर बन गया, वीडियो डीओपी की मैंने, कैमरा वगैरह चलाई। उसके बाद मतलब मैं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा चल गया। ठीक है, तो मैं आगे आगे लड़कियों के चक्करों में पड़ गया। तो मैं आपने उसकी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो जाने माने लोग हैं उनके साथ आपने काम किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने जिन जिनके साथ काम किया उनके फोटोज को आप देख सकते हैं। बड़ी स्क्रीन पे हम देखेंगे कि जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के उन्होंने उनके साथ काम किया। पहले म्यूजिक बनाते थे, फिर वीडियोग्राफी का भी काम शुरू हाँ कर जी, दिया आपने। हाँ जी, हाँ जी। आप बताएंगे, काम आप करते थे हाँ जी, इंडस्ट्री में, काम तो आपको मिल गया, लेकिन उसके कारण आपके जीवन में पाप था बहुत सारी चीजों के। हाँ जी, हाँ जी। क्या था ऐसी चीजें आपके जीवन में, कौन मतलब कौन मैं सी? 2016 से जहाँ इस लाइन में पढ़ा था, मैं वेब विचार में तो पहले से ही था। लेकिन मैं लड़कियों के चक्करों में भी था। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में पढ़ा, लड़कियों के बहुत सारे मैसेज आने लगे, बहुत सारी लड़कियों की बातें करी, रात रात पूरा पूरा दिन बातें करते रहना। फिर मतलब वेब विचार में चला गया। ठीक है, तो एक लड़की मतलब मिली ऐसी कि वो कहती मैरिज करानी है। उसने मतलब ऐसे मेरे साथ रही लिविंग रिलेशन में 3 महीने। उसके बाद उसने मेरे को टॉर्चर वगैरह करने स्टार्ट कर दिया मेरे फ्रेंड के साथ। ठीक है, वो मेरे ब्रदर को बोलती कि मतलब मैं तेरे को फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर मतलब दूंगी। कि मैंने आपकी इनकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से पाप में थी, लड़कियों के साथ रात रात भर ये फोन पे बातें करते रहते थे, और जिसके कारण इनका जीवन इतना पाप में था और ये भाई डिप्रेशन में चल गया। और डिप्रेशन में जाने के बाद आपने सुसाइड करने की कोशिश हाँ करी। जी, सुसाइड करने की कोशिश करी। मैंने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तो मैं गिरने की वजह से मेरे को लगा शायद कुछ नहीं हुआ। मैं उठने लगा तो मेरे उठा नहीं गया। तो जो मेरे फ्रेंड थे वो बोलते कहते भी ऐसा है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो अभी 4 बजे हैं, इसको बोरी में डाल के ना फेंक देते हैं, मतलब ऊपर ले चलते हैं, फिर बाद में नहर में फेंक देंगे। मैंने उसको बोला कि जब मेरे को मैं यहाँ से बच सकता हूँ दूसरी मंजिल से गिर के, तो फिर मैं वहाँ पे भी बच जाऊँगा। तो उसने मेरे को बोला कि मैं तेरा ऑपरेट नहीं करवाऊंगा, तेरे को फेंक दूंगा। मैंने कहा भाई तू मेरे को, मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं बताऊंगा, तू मेरा ऑपरेट करवा दे, मेरे को बचा दे। आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया उस वक्त? मेरे फ्रेंड ही लेके गए, गाड़ी में लेके गए थे। गाड़ी में ले गए। जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बताया उन्होंने? डॉक्टर हॉस्पिटल वालों ने तो जवाब दे दिया मुझे। दूसरे वालों ने मेरे को बोला कि आपका पीजीआई ले जाओ। फिर मैं गया वहाँ पे, तो मेरे को पहले तो एडमिट नहीं किया उन्होंने। फिर उसके बाद जब एडमिट किया उन्होंने तो बोला कि मतलब आपके जो रीढ़ की हड्डी के मणके हैं वो टूट गए हैं, तो आपकी सीटी स्कैन वगैरह करवाएंगे, पता लगेगा फिर उसके बाद। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने किया, तो जब देखा तो उन्होंने बोला कि आपके रीढ़ की हड्डी के जो मणके हैं पूरे को पूरे टूट गए हैं, कुछ दब गए, कुछ इधर उधर हो गए हैं। तो फिर बाद उन्होंने बोला कि आप तो इनके फ्रेंड हो, तो आप इनकी पेरेंट्स को बुलाओ। तो मैं मेरे पेरेंट्स को बुलाया, तो 3 दिन बाद मेरे पेरेंट्स वहाँ पे पहुंचे। तब तक मैं वेंटिलेटर भी पड़ा रहा 3 दिन, ग्लूकोज के सारे। फिर जब मेरे घर वाले पहुंचे, उन्होंने मैं बोला कि ये बच नहीं पाएगा, बचेगा तो सिग्नेचर करके हम बचाएंगे। तो उन्होंने सिग्नेचर कर दिए मतलब। ठीक है, उसके बाद मतलब 2 दिन मेरे को आईसीयू में रखा। ठीक है, फिर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान भी मेरे को आईसीयू में रखा 1.5 दिन। फिर उसके बाद 8 दिन इमरजेंसी वार्ड में रखा। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे से कोई डॉक्टर नस दब गया रीढ़ की हड्डी की, उसकी वजह से इसका नीचे वाला पूरा शरीर हिस्सा खड़ गया है, तो आप फिजिकल थेरेपीज वगैरह करवाई। मैं फिजिकल थेरेपीज वगैरह 1.5 महीने 2 महीने करवाई। उसके बाद हमारे ना रिलेटिव हैं अंकित, उन्होंने जब आपका जब ऑपरेट हुआ था, डॉक्टर ने उसके बाद ये बोल दिया था कि ये सारी उम्र अपने पाँव के बल नहीं खड़ा हो पाएगा। नहीं खड़ा हो पाएगा। उसके बाद हमने मतलब डॉक्टर ने बोला कि फिजिकल थेरेपीज वगैरह करवाएं, शायद खड़ा भी हो सकता है। तो फिजिकल थेरेपीज वगैरह करवाई, उसके दौरान भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और तो आपके जो पेट के निचले वाला हिस्सा था पाँव तक लेके, वो सारा एक तरह से डेड हो चुका डेड था। हो चुका था। हाँ जी, मैं बिल्कुल बेड पे चला गया था। वेंटिलेटर के ऊपर पहले आपको रखा गया, हाँ जी। ऑपरेशन हुआ। हाँ जी। और कितने स्टिचेस लगे बैक पे? 35 स्टिचेज लगे हुए हैं मेरे बैक पे। तो उसके बाद मतलब मैं 1.5 महीने बेड पे पड़ा रहा। तो उसके बाद मेरे रिलेटिव हैं, वो आए थे, अंकित की मोम आई। उन्होंने बोला कि आप चर्च में आओ। तो मैं चर्च में पहले तो नहीं आ पाया। तो उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करो। मैंने 2 ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की। उसके बाद तीसरी मीटिंग में मैं यहाँ पे आया, बस पे लेट के, हमारी बस आती है, तो मैं वहाँ पे आया। आप तो अपने मतलब अपने आप चल नहीं पाते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाता था मैं। मेरे को उठा के बस में भी बैठाया था। जब आप घर पे थे, घर पे कौन संभालता था फिर ऐसी हालत में? मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर संभालते थे। टॉयलेट बाथरूम कैसे? हाँ, उठा के करवाते थे मेरे को। मतलब कि एक तरह से जैसे एक अपाहिज हो हाँ जाता जी, व्यक्ति, हाँ जी, हाँ जी। आप पूरी तरह एक डेड बॉडी की तरह बस बेड पे हाँ लेटे जी, थे। हाँ जी। वहीं पे आपको खाना खिलाते थे। क्या आता था कि यंग एज में, मैं जवानी की एज में
मदर फादर की मुझे सेवा करनी चाहिए, अब मैं उनसे करा रहा हूँ, उस समय मन में क्या आता था यही बैठते पड़े? होता था कि मतलब पेरेंट्स मेरी सेवा करते हैं, मतलब मेरी बहन ने मेरी टॉयलेट साफ करी, मेरी मम्मा टॉयलेट साफ करते नहलाते धुलवाते, मेरे को बहुत ऊपरा लगता था। मेरे को ऐसे लगता था कि मैं मर जाऊं ऐसी ज़िंदगी से। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने मीटिंग मैंने अटेंड करी, फेथ रख के विश्वास रख के पास्टर पापा जी ने जो भी बोला मैंने मीटिंग को पूरा सुना। तो देख के मतलब अपने ऊपर बेत किया। ठीक है, उसके बाद मैं पहले दिन जब घर पे गया तो मेरे को मतलब कंफर्टेबल थोड़ा हल्का हल्का फील हो रहा था। किलर खाने के बाद सो गया। रात को सुबह उठा तो मेरा पेट पूरी तरह से फुल गया था, वॉशरूम पूरा भर गया था पेट के ऊपर, बाथरूम की नाली पे नहीं आया था। तो मैंने उसके बाद डॉक्टर मम्मी ने डर के मम्मी ने डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने बोला कि इसका वॉशरूम पेट पे ही है। तो उन्होंने पैप की निकाली तो देखा मैंने वॉशरूम मतलब 3 घंटे में 3 बाल्टी वॉशरूम कर दिया था। उसके बाद मेरे को बाथरूम प्रॉपर से मतलब मैंने दोबारा वो नहीं लगाई, नाली नहीं लगाई। तो उसके बाद टॉयलेट का भी मेरे को पहले दिन ही पता लग गया था यहाँ पे आने के बाद। ठीक है, उसके बाद मेरे को फेथ विश्वास हुआ। मैंने क्या कहते हैं वर्शिप वगैरह सुननी से बाइबल वगैरह पढ़नी स्टार्ट करी, घर पे सब कुछ करा। तो उसके बाद मैंने अगले संडे आया, फिर थोड़ा थोड़ा चलने लग गया हाथ पकड़ के मम्मा का। फिर उसके बाद स्कंजे से तुरने लग गया, फिर एकदम से मैं ठीक हो गया। मतलब 3 महीने में यहाँ पे पूरा आया, उसके बाद में प्रॉपर ठीक हो गया। तारीफ के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे।